नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका 2024 वाला, चाहे इसमें आपका टीजीटी वाला है या फिर पीएचडी वाला, तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो लौकिक साहित्य से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके इसके अलावा अगर आप DT+ या UGC नेट इस वीक के एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लौकिक साहित्य से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पीजीटी लेवल 3 का जो सभी भाग जाओ कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक भाग रह जाता है लौकिक साहित्य वाला, तो इसी को जो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो रामायण महाभारत पुराण से जो आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये रहने वाले हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, स च कुलपति आदि छंद साम या प्रयुक्त इत्यनेन संकेतित अस्ति। तो यहाँ पर ये वाल्मीकि ही, व्यास हैं, वशिष्ठ या अगस्त्य हैं। तो ये जो है यहाँ पर किन के बारे में आया है, और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो महर्षि वाल्मीकि जैन के बारे में यहाँ पर आया था। ये महर्षि वाल्मीकि जो है इनको आदि कवि और इनका काव्य जो रामायण है इसको आदि काव्य कहा जाता है। और 24,000 इसमें जो श्लोक है, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इसको कहा जाता है। अनुष्टुप छंद में ये लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, रामायण सबरी वृत्तांत का। रामायण जो है इसमें सबरी वृत्तांत है, पताका प्रक्रिया, पताका स्थान या फिर प्रवेशन। और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, ये प्रक्रिया है। रामायण में सबरी वृत्तांत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और यह कथा वस्तु के दो भेद हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो इसमें प्रासंगिक के पताका और प्रक्रिया दो भेद हो जाते हैं। पताका आधिकारिक कथा वस्तु के साथ लंबे समय तक जो है रहती है। रामायण में सुग्रीव की कथा तथा प्रक्रिया थोड़े समय के लिए होती है, जैसे जटायु की कथा, सबरी वृत्तांत। तो ये जो इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधस्तनिषु के द्वेष विषयक पुराणस्थ है। तो यहाँ पर दो पुराण हैं। ये वैसे तो आपकी इसमें नहीं है पुराण, लेकिन अगर आप अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर जो शैव विषयक जो पुराण है वो पूछा गया था। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो बी और डी, मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण इसको यहाँ पर माना गया है। जैसे महाभारत पर्व में है 18 है, इसी प्रकार से पुराण भी 18 और पुराण भी 18 होते हैं। तो शैव विषयक पुराण जो यहाँ पर मत्स्य और ब्रह्मांड जो पुराण है इनको माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, जबाले नास्तिक मत्स्य रामायण खंडनमिति विषय रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितास्ति। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा या फिर बालकांडे। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है, ये अयोध्या कांड है। और एक जो एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कांड है, कांडों में है रामायण 7 कांड है इसमें। तो जैसे सबसे पहला जो कांड है बालकांड है, उसके बाद अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। तो इस प्रकार से जाए होते हैं। और एग्ज़ाम जो है इसमें सरग या सर्गों के बारे में आता है कि कौन से जो कांड है उसमें कितने सरग हैं। तो जैसे सबसे पहले वाला जो बालकांड है इसमें 77 सरग हैं। दूसरे नंबर का जो अयोध्या कांड है इसमें 119 सरग हैं। इसके बाद जो अरण्य कांड आ जाता है इसमें 75 सरग हैं। और उसके बाद जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड में 67 हैं। और इसके बाद जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड जो इसमें 68 आ जाते हैं। और फिर युद्ध कांड है, युद्ध कांड में 128 आ जाते हैं। और फिर जो ये उत्तरकांड है इसमें 111 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 7 कांड है, करुण रस है इसमें रामायण में। नेक्स्ट आ जाता है किष्किंधा कांड है, कौ विषयो वर्णितोस्त है। ये जो किष्किंधा कांड जो था इसमें 2 विषय थे। अब 2 विषय कौन कौन से थे इसमें, अशोक वनिका धवसनम, सीतान्वेषणम, संपाति कथा या विभीषण दूत वध निषेध है।
तो इसमें जो 2 विषय जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, तो बी और डी इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो बी और डी, सीता अन्वेषण, क्योंकि सीता की खोज की गई थी इसमें, और संपाति की जो कथा है वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न अधोलिखित नाम रामायणस्य विषयवस्तुना समुचित कर्मास्ति। ताड़कावध है, दशरथेन यज्ञ अनुष्ठानम, मिथिला प्रस्थानम, राम जन्म या राम द्वारा धनुर्भंग है। तो रामायण से विषय वस्तुना समुचित कर्मास्ति। अब सही जो क्रम है यहाँ पर वो आपने बतलाना है। तो यहाँ पर जो इनके क्रम है, और क्रम को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा इसमें। तो जिसमें सबसे पहले क्या है, दशरथ यज्ञ अनुष्ठानम ये आ जाएगा, उसके बाद राम जन्म आ जाएगा, और फिर ताड़कावध, ताड़कावध के बाद क्या होता है, मिथिला प्रस्थान होता है, फिर राम के द्वारा धनुष जाओ तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये क्रम है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत से मंगल श्लोक से ग्रंथ से निर्देशास्ति। जय ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ, भारत ग्रंथ या विजय ग्रंथ। तो महाभारत से मंगल श्लोक है, कस्य ग्रंथ से निर्देशास्ति। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो जय ग्रंथ जय यहाँ पर इसमें माना गया है। तो महाभारत जो है इसका जो मूल रूप जो है जय नाम से प्रसिद्ध था। जय हुआ, फिर भारत हुआ, फिर 1 लाख श्लोक हो गए इसमें, फिर ये महाभारत बन गया। जय भारत महाभारत। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्तवान। महाभारत में यक्ष के प्रश्नों के जो उत्तर जो है ये दिए गए थे। विदुर, अर्जुन है, कृष्ण या युधिष्ठिर है। तो किन के द्वारा दिए गए थे। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है इसमें ऑप्शन डी वाला, अर्थात जो युधिष्ठिर है। तो इसमें क्या है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है महाभारत का जो वन पर्व है इसमें हमें प्राप्त होता है। और इसमें जो युधिष्ठिर जो थे माता कुंती और अपने जो 4 भाई थे इनके साथ जो वन जो थे इसमें विचरण करे थे। तो उसी समय उन्हें प्यास लगी, तब प्यास जो पास में एक जल सरोवर था, तो ऐसा अनुमान कर छोटे भाई जो नकुल थे उनको जल लाने के लिए भेज देते हैं। तब यक्ष ने प्रश्न के उत्तर प्राप्ति अनंतर जल ले जाने की शर्त रखी थी कि पहले मेरे को जो क्वेश्चन है उनका उत्तर दो, फिर तुम पानी ले जा सकते हो। तो अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष की शर्त स्वीकार कर ली थी। तो उसके बाद जो यक्ष जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, उसके चारों ओर कौन घूमते हैं, उसे अस्त कौन करता है, और वह किस में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये करे थे। नेक्स्ट है महाकवि भासस्य रामायण आश्रितम नाटकम विद्यते पंचरात्रम दूत वाक्यम अभिषेक नाटकम या अविमार्कम। तो महाकवि भास का जो रामायण आश्रित नाटक है इनमें कौन सा है। तो महाभास ये जो भास जो है अपने 13 नाटक जो है प्रसिद्ध 13 नाटक इनके लिए जान जाते हैं। और जो यहाँ पर रामायण आश्रित जो माना गया है ये अभिषेक नाटक है, ये जो है यहाँ पर महाभारत आश्रित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अधोलिखितेषु रामायणेन प्रेरितम काव्यमस्ति। तो यहाँ पर भी रामायण से प्रेरित है महावीर चरितम, किरात अर्जुनियम, शिशुपालवधम या बाल भारतम। तो रामायण से संबंधित कह सकते हैं आप यहाँ पर, और कौन सा है इनमें, तो ये जो महावीर चरित है। भभूति जैनों ने 3 नाटक लिखे थे, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरराम चरितम, ये 3 लिखे थे इन्होंने। इसके बाद है रामस्य वन गमन कथा वर्णिता वर्तते। राम की जो वन गमन की जो कथा थी, जब वे जंगल में जाते हैं तो बालकांड में है, अरण्य, अयोध्या या किष्किंधा। तो किस में है, और इसे भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो राम के वन गमन की जो कथा है ये अयोध्या कांड जो है इसमें मानी गई है। बालकांड जो है इसमें जो बचपन की जो कथा जो लीलाएं जो हैं क्रीड़ाएं वो दिखाई गई हैं। अयोध्या कांड ये वनगमन का वर्णन है इसमें, और अरण्य कांड इसमें भी वन में निवास करने का ही वर्णन है।
और ये किष्किंधा जो है इसमें पंपा सरोवर का वर्णन है, सुंदरकांड में चंद्रोदय का, युद्ध कांड में युद्ध का और उत्तरकांड में लवकुश कथा वर्णित है। तो इस प्रकार से है इनमें। नेक्स्ट आ जाता है रामायण से वैद्यनाथ विरचित टीका वर्ते। तो रामायण की वैद्यनाथ विरचित जो टीका है वो कौन सी है इनमें? रामायण तत्व दीपिका, रामायण दीपिका, रामायण भूषणम या रामायण तिलकम। तो वैद्यनाथ विरचित है टीका, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है तो ये रामायण दीपिका है। इसके बाद आ जाता है विश्वामित्र वशिष्ठ आख्यानम विद्यते, बाल अयोध्या अरण्य या उत्तरकांड में। तो विश्वामित्र वशिष्ठ जो आख्यान है, और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो ये किस में है? बाल कांड में है। अभी हमने बात ही की थी, तो इसमें 77 सर्ग आ जाते हैं। इसमें जो दशरथ जो थे इनके अश्वमेध और जो ऋषि श्रृंगहन के द्वारा राजा दशरथ का जो पुत्र यज्ञ से लेकर राम विवाह तक की कथा का वर्णन है। इसके बाद आ जाता है जाते जगति वाल्मीकि कवि इति अभिधा अभवत इति अभितमस्ति राजशेखरेण विज किया भोजन या क्षेमेंद्रिय। तो इसका संबंध किन से है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात विजिकिया। यह उक्ति जौविजी का जो थे इनके द्वारा विहित है, और उक्ति कवि की प्रशंसा में कही गई थी कि संसार में प्रथम कवि वाल्मीकि हुए हैं, और उनके बाद व्यास, और व्यास के बाद कवि दंडी। तो इसलिए संसार में जो है कुल 3 ही कवि हुए हैं, जाते जगति वाल्मीकि कवि इति अभिधा भवत, कवि इति ततः व्यास है, कवि है तभी दंडिनी। तो इनकी थी ये। इसके बाद आ जाता है आनंदवर्धन अनुसारम रामायण मुख्य रस वर्तते। आनंदवर्धन जो है इनके अनुसार यहाँ पर रामायण में जो मुख्य रस है, तो रामायण जो है इसमें कौन सा रस है? और रामायण अपने जो करुण रस है उसके लिए जाने जाते हैं। इसमें शुरू में ही इसकी जो मतलब शुरुआत जो हुई थी वो उससे हुई थी, जिसमें जो एक शिकारी जो था वो क्रौच पक्षी का जो एक जोड़ा था उनमें से एक को मार देता है। मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गमय शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुनाद में का अवधि काम मोहितम। तो ये वाला श्लोक था ये करुण रस में। फिर ये जो रामायण जो इनकी रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसके बाद आ जाता है ये याति आख्यानम वर्णितम अस्ति। ये याति आख्यान है बाल अरण्य अयोध्या या उत्तरकांड में। तो ये याति आख्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, अर्थात जो उत्तरकांड है इसमें आता है ये याति आख्यान ही। अंतिम कांड है उत्तरकांड, 111 सर्ग है इसमें। और इसकी जो कांड की जो घटनाएं हैं जिसमें सीता परित्याग, उर्वशी वशिष्ठ, याति का आख्यान, लवणासुर का वध, लवकुश जन्म, रामचरित की रचना, शंभुक वध, और जो ये ईला पूर्वा आख्यान, राम का अश्वमेध अनुष्ठान, और सीता पाताल प्रवेश, कुशलव का राज्याभिषेक और राम का महाप्रस्थान, ये सारे हैं। इसके बाद आ जाता है शास्त्र संहिता इति नामना प्रथितम वर्तते। अभी हमने बात की थी यहाँ पर 24,000 श्लोक जो ये किस में है? तो 24,000 ये किस में है? यहाँ पर इसमें शायद ये दिए नहीं गया है, हो सकता है यहाँ पर। तो ये रामायण जो है, रामायण, तो रामायण जो है वैसे तो इसमें है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपने महाभारत करना होगा, क्योंकि सबसे पहले महाभारत में थे, उसके बाद ही संख्या बढ़ी थी। तो वैसे तो महाभारत को 1 लाख जो श्लोक वाला कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं, तो ये रामायण वैसे इसका सही आंसर होगा। तो रामायण आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत पंचम पर्व वर्तते, विराट, उद्योग, अरण्य या भीष्म पर्व। अब जैसे कि हमने बात ही की थी, तो रामायण जो अपने 18 जो सर्ग है उनके लिए जान जाती है, 18 जो पर्व हैं पर्वों के लिए जान जाती है, पर्व हैं इसमें। तो जिसमें 5वां जो नंबर का है ये उद्योग पर्व आ जाता है, और इनका क्रम का एग्जाम में पूछ जाता है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक,
मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। तो इस प्रकार से ये 18 इसमें पर्व हैं, ये इनका क्रम ही आता है एग्जाम। सबसे पहले महाभारत को जय, फिर भारत और उसके बाद महाभारत, इस प्रकार से नाम पड़ा था। इसके बाद है रामोपाख्यानम महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि वर्तते। रामोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? उद्योग, अनुशासन, विषम या वन पर्व में। तो यहाँ पर इसका जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला बनेगा, अर्थात जो इसमें वन पर्व है। वन पर्व की जो घटनाएं हैं इसमें नल और राम का आख्यान आ जाता है, सावित्री और सत्यवान की कथा है, द्रौपदी का चीरहरण है, इंद्र के द्वारा कवच कुंडल दान में लेना जो उनसे ले लिए गए थे, और पांडवों की तीर्थ यात्रा। तो ये है इसमें। और इसमें जो है 22 उपपर्व हैं और 315 अध्याय हैं। तो 22 उपपर्व, इसके अलावा जो 315 यहाँ पर इसमें अध्याय हैं। नेक्स्ट आ जाता है महाभारतस्य भारत अर्थ प्रकाशिका टीका वर्तते। देवबोधकृता, विमलबोध, वैशंपायन या नारायण सर्वज्ञकृता। तो महाभारतस्य भारतार्थ प्रकाशिका टीका वर्तते, और इसका जो संबंध है ये नारायण सर्वज्ञकृता मानी गई है। तो जैसे ये महाभारत जो इस पर 36 जो टीकाएँ हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें जैसे देवबोधकृत है तो ये ज्ञान दीपिका है, और वैशंपायन इनकी है मोक्ष धाम। विमल बोधकृत विषम श्लोकी नाम से भी याद रख सकते हैं। विमल बोधकृत, यहाँ पर विमल है और इसमें हो जाएगा विषम, विषम विषम श्लोकी ये वाली। और नारायण सर्वज्ञ इनकी तो हो ही गई यहाँ पर ही भारत प्रकाशिका टीका। इसके अलावा नीलकंठ चतुर्धर इनकी भारत भावदीप है। चतुर्भुज मिश्र इनकी जो है भारत उपाय प्रकाश है। आनंदपूर्ण इनकी जयकौमुदी है। अर्जुन मिश्र भारत इनकी संग्रह दीपिका है। और वरदराज इनकी लक्ष्य आभरण है। लक्ष्य आभरण चाहे तो अलग करके लिख लो, ये ऐसे लक्ष्य आभरण। तो ये वरदराज जो है उनकी है, वादिराज की। इसके बाद आ जाता है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपबृहेत इति प्रसिद्ध कथनम अस्ति। ब्रह्म पुराण अग्नि पदम या महाभारत से। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपबृहेत इति प्रसिद्ध कथनम अस्ति। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन जो डी में आया है था जो महाभारत है। तो महाभारत से इसका संबंध। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, जगत है प्राक अवस्थाम अनुक्रम में है सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम इति वचनम अस्ति। शंकरस्य सायनस्य महीधर या उवटस्य। और इसका संबंध है ऑप्शन बी अर्थात सायनस्य। तो वेदों के भाष्य जो करता है इसमें आचार्य शरण का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 4 वेद जो है इन पर भाष्य लिखा था इन्होंने। सर्वप्रथम जो भाष्य ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता पर लिखा है, और अपने बड़े भाई माधव के आदेश के अनुसार वेद भाष्य लिखा, और भाई के नाम से माधवीय वेद प्रकाश का नाम रखा। और ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी माध्यधीन शाखा पर भाष्य महीधर ने वेद दीप नाम से भाष्य लिखा है, और उवट ने भी इस पर एक शाखा इस शाखा पर एक भाष्य लिखा है। इसके बाद है पद्म पुराणे श्लोक संख्या विद्यते। अब जैसे कि ये हमने पढ़ाई महाभारत पर्व में है 18 पर्व हैं, इसी प्रकार से ये जितने भी हैं पुराण उपपुराण ये सारे 18 ही हैं। अब श्लोक पूछ लिया गया इसमें, और श्लोकों की जो संख्या यहाँ पर ये 55 जो हजार है यहाँ पर मानी गई है। 5 खंड है इसमें, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल और उत्तरखंड। इसके बाद है पुराणेषु श्लोक संख्या दृश्य बृहत्तम पुराणम अस्ति। पदम, कुर्म, स्कंद या ब्रह्मवैवर्त पुराण।
पुराणों श्लोक संख्या सदृशा बृहत्तम पुराण। तो इसमें जो बड़ा पुराण है वो कौन सा है? और इसमें जो है ये जो स्कंद पुराण जो है इसको यहाँ पर माना गया है श्लोक संख्या की दृष्टि से, बड़ा विशालकाय। 5 संहिताएं हैं इसमें, सनत कुमारीय, ब्रह्मी, वैष्णवी, शंकर या अगस्त्य और शोक। इसके बाद है निम्नलिखितेषु उप पुराणम अस्ति। स्कंद, विष्णु धर्म, उत्तर पुराण, कुर्म पुराण या ब्रह्मवाण पुराण। तो उप पुराण है इसमें, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है तो कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट आ जाता है भासस्य रामायण कथा आधारित नाटकम अस्ति। भास का जो रामायण कथा आधारित नाटक है, अभिषेक, शबनवास, दत्तम, बालचरितम या पंचरात्रम। तो भास का रामायण कथा जो आधारित नाटक कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो कौन सा है? यहाँ पर ये अभिषेक नाटक है। और कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक है, ये आप याद रखिएगा। जो राम जैन के जो राज्याभिषेक जो उसका वर्णन है, और ये तीनों ये जहाँ महाभारत पर आधारित है। भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये वही है। इसके बाद आ जाता है अधोविध्य नाम प्रश्न नाम उत्तरम प्रत्ययम। शिशुपालवध महाकाव्य उत्साह है, महाभारत का पर्व है। वन सभा आदि या भीषम पर्व है। तो यहाँ पर जो है ये सभा पर्व जो है इसको माना गया। सबसे पहला ही पर्व है सभा पर्व। तो माघ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध, वो महाभारत के सभा पर्व से ही लिया गया है। और इसमें कितने हैं श्लोक? तो 20 हैं इसमें। और सर्ग तो 20 हो गए, श्लोक कितने हैं? तो इनकी संख्या 1650 है। और इसके अलावा फिर मंगलाचरण भी है इसमें। कौन सा? श्रीह पति श्रीमती शाश्वतम जगत। तो श्रीह पति वाला जो श्लोक है सबसे पहले ही है, श्रीह पति है, ये वाला जो है ये इसी में है, मंगलाचरण है इसका, ये सबसे पहला ही है श्लोक। वसंत जो है यहाँ पर इसमें छंद है, वसंत छंद जाता हो तो वसंतम उदीरितम जराओ। ये हाल ही में हमने यहाँ किए थे छंद ये। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो में ये देख सकते हैं। और वस्तु निर्देशात्मक छंद है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है रामायण श्लोक संख्या। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो 24,000 जो है यहाँ पर इसमें श्लोकों की संख्या है। इसके बाद आ जाता है धात्री कर्मेण पोषितौ कौ। अब धात्री जो कर्म है इनसे वेदावती, सुमित्रा, लव कुशौ या फिर जतुकर्णी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है, ये जो लव कुश जो है इनसे माना गया है। तो धात्री कर्म के द्वारा लव और कुश जिनका पोषण और संरक्षण हुआ था। इसके बाद आ जाता है रामचरिते कति कांडः वर्तन्ते। और आसान क्वेश्चन है, अभी हमने बात ही की थी इस पे। तो 7 जो है यहाँ पर इसमें कांड है। नेक्स्ट आ जाता है इसो किम रामायण आश्रितम न भवति। अब रामायण पर आश्रित एक नहीं है, पंचरात्रम, महानाटकम, उत्तरामचरितम या फिर रघुवंशम। तो रामायण से संबंधित नहीं है, जो रामायण में से लिया गया है। तो ये जो पंचरात्रम जो आए हैं ये नहीं है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत से है। इसके बाद है इसो किम पर्व महाभारत नास्ति। अब एक पर्व इनमें नहीं है, हमने बात ही की थी। 18 पर्व है इसमें। तो कौन से वाला नहीं है इसमें? आप देख सकते हैं सभा, भीम, शल्य, यवन। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो भीम पर्व जो है कोई भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें आदि सबसे पहला हो जाता है। उसके बाद सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, स्वर्ग आरोहण, ये वाले हैं। तो भीम कोई इसमें पर्व नहीं था। सबसे पहले आदि पर्व, फिर सभा पर्व। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है इसो किम महापुराणम अस्ति। अब इनमें एक महापुराण है कुरुम, एक काम्बर पुराणम, शांब, आदित्य पुराणम। अब कौन सा है यहाँ पर? और जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो जैसे हमने पढ़े थे पुराण 18 थे, वो पुराण ऐसे महापुराण।
तो ये भी जो है इस प्रकार से 18 ही है। तो महापुराण जो है यहाँ पर कौन सा है, जो कूर्म पुराण है, इसको माना गया है। और कितने कौन कौन से हैं यहाँ पर, ब्रह्मा पुराण, आदि पुराण भी कह देते हैं। तो ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भवि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, तो ये वाले हैं। तो ये कूर्म वाला इसमें नहीं है। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मण पत्नी का। लक्ष्मण की जो पत्नी है वो कौन सी थी, उनका क्या नाम था, तो इनका नाम था उर्मिला। और ये मंदोदरी किनकी थी, तो ये रावण की थी। और तारा ये बाली की थी। और श्रुतकृति ये शत्रुघ्न की थी। इसके बाद है संस्कृत नाटकस्य उद्भव विषय पुतलिका नृत्य आदिवादस्य प्रवर्तकः समीक्षकः वर्तते। पुतलिका नृत्यवादस्य प्रवर्तक है। तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं, ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, प्रोफेसर पिसेल। तो संस्कृत नाटक का जो उद्भव और विकास जो है पुतलिका नृत्य के प्रवर्तक और जो समीक्षक है ये प्रोफेसर जो पिसेल है, इनको माना गया है। इसके बाद है रामस्य मातरः का पुरस्कृत्य जामातुराश्रमं गतः सीतां लोपमुद्रां अरुंधतीं या फिर आत्रेयी। तो ये गई थी अरुंधति, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। तो इसमें राम की माताएं अरुंधति को आगे करके यज में जमाता ऋषि के आश्रम में गई थी। जमाता मतलब जमाई। इसके बाद है शांताम नाम कन्या का है व्यजिनत दशरथ राम वशिष्ठ या कौशिका है। तो शांता नाम की जो कन्या है तो ये दशरथ की पुत्री थी। तो इनके बारे में बहुत ही कम वर्णन आता है। शांता के बारे में राम की बहन थी ये, लेकिन जब ये बचपन में जो थी छोटी सी, तो ये जो ऋषि जो थे वो ले जाते हैं इनको। तो दूसरे ऋषि मतलब जो राजा को लड़की नहीं थी तो उनको गोद ले लेते हैं। तो इसी कारण से जो है ये रामायण में आपको इनके बारे में कोई देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आ जाता है सह रहस्यामि जृंभक अस्त्राणी रामम प्रतिका दत्तवंत है। कुशिक नंदन है, दशरथ वशिष्ठ या जनक है। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसको माना गया था अर्थ कुशिक नंदन है। सह रहस्यामि जृंभक अस्त्राणी राम प्रतिका दत्तवान कुशिक नंदन है। इसके बाद है वाल्मीकि न किम छंद अभिउद्धृत धृति गायत्री त्रिष्टुप या अनुष्टुप, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो रामायण की रचना हुई थी अनुष्टुप छंद में हुई थी, तो ये आप याद रखिएगा। ये छंद भी हमने अभी किए थे, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप व्यक्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भास का दूत कब वाक्य है। भास का जो दूत वाक्य है ये किस पर आधारित है, तो ये रामायण महाभारत उदयन या फिर लोक कथा, तो किस पर आधारित है। तो इसका जो संबंध अगर हम यहाँ पर या देखें तो जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला बनेगा था, जो महाभारत है। महाभारत में आता है ये दूत वाक्य है। भास के जो 13 नाटक है उनमें से है कर्णभार, उर्भंग, पंचरात्रम, बालचरितम, मध्यम वयो। इसके बाद है केकई पुत्र है काशित। केकई के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण या फिर शत्रुघ्न। तो कौन थे, भरत है। नेक्स्ट आ जाता है और जैसे राम कौशल्य के, लक्ष्मण सुमित्रा का और शत्रुघ्न भी सुमित्रा। इसके बाद है रामस्य सखा का आसीत। बाली, केसरी, सुग्रीव या जटायु। तो मित्र कौन थे, तो सुग्रीव थे। इसके बाद आ जाता है रामायण मुख्य रसा का। मुख्य रस कौन सा है रामायण में, तो हमने बात ही की थी इसमें। तो कौन सा है यहाँ पर, करुण रस है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा रामायण कति कांडा संति, कितने कांड है रामायण में। तो रामायण जो है इसमें 7 कांड है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है दशरथस्य कन्या का नाम अस्ति। अभी हमने इसके ऊपर बात ही की थी। तो क्योंकि दूसरे जो राजा थे वो उनको शुरू में ले जाते हैं जब वो छोटी सी थी। तो अब यहाँ पर आया है कि दशरथस्य कन्या नाम काशीद। और इसमें जो है ये
यहाँ पर तो इसमें कन्या का पूछा गया है, लेकिन अगर हम देखें तो जमाई थे इनके, उनका नाम था लोमपाद। लोमपाद, तो वह ले गए थे इनको। तो वैसे तो शांता था, लेकिन ये जमाई थे दशरथ के, लोमपाद, वो ले गए थे इनको। तो लड़की तो शांता थी यहाँ पर। और दशरथस्य जमातु यहाँ पर आ गए हैं, यही क्वेश्चन। तो इनके जो जमाई है, मतलब जो इनका जब ये कोई संतान नहीं थी, इस कारण से ये इनको ले जाते हैं। तो ये लोमपाद थे, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है वैदेही कस्यः नाम आसीत। वैदेही जाये नाम था सीता के कई कौशल्या सुमित्रा। तो ये सीता जो है इन्हीं का है। तो सीता जो है राजा जनक और सुनैना जो थी इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट आ जाता है एसो किम रामायण आश्रितम न भवति। तो रामायण पर आधारित नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ये जो पंच रात्रम जो यहाँ पर आया है यही नहीं है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो महाभारत से है। 3 अंकों का नाटक है ये। इसके बाद है आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। आदि काव्य जो है इसमें सर्गों की संख्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हाल ही में जो ये टीजीटी की वैकेंसी थी हरियाणा में, तो उसमें आया हुआ था यही सेम क्वेश्चन। आदि काव्य में सर्गों की संख्या है। तो इसमें जो है हमारा आंसर जो ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो पंचशतम 500 जो है यहाँ पर ये मानी गई है। और श्लोक जो है 24,000 है, 24,000। इसलिए इसको चतुशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। 7 कांड है इसमें। इसके बाद है वाल्मीकि रामायण में प्रधान रस हस्ती। अब वाल्मीकि रामायण में जो प्रधान रस कौन सा है? तो रामायण जो है इसमें करुण जो रस है इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद जाता है ऋष्यशृंग मुनि वृत्तांतम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। तो ऋष्यशृंग मुनि का जो वृत्तांत रामायण के किस कांड में है? अयोध्या, अरण्य, सुंदर या फिर बालकांड में? तो किस कांड में है? और यहाँ पर हमारा सी आंसर जो ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो ये जो सुंदर कांड जो है यहाँ पर इसमें इसको माना गया है। और जैसे ये ऋष्यशृंग का आएगा यहाँ पर सुंदरकांड, और इसी प्रकार से और भी है यहाँ पर जो एग्जाम में देखने को मिला था, जैसे अहिल्या शाप विमोचन। तो अहिल्या शाप विमोचन जो है ये जो इसमें बालकांड जो है इसमें ऋष्यशृंग सुंदर, क्योंकि सुंदर में नहीं है तो इसमें बनेगा बालकांड में। तो बालकांड जो है इसका आंसर बनेगा यहाँ पर, बालकांड बनेगा इसका। तो ये कर लीजिएगा आप, क्योंकि इनका जो इसमें वर्णन जो हुआ था ये जो 10 से 15 जो सर्ग थे उनके बीच में आया था ये। और ये जो ऋष्यशृंग जो मुनि थे ये जो राजा रोमपाद जो थे, रोमपाद इनके जमाई थे। इसके बाद है अहिल्या शाप विमोचन, वो आ गया यहाँ पर बात जिसकी हम कर ही रहे थे। तो अहिल्या शाप विमोचन जो है ये किस कांड में वर्णित है? तो इसका जो संबंध है ये जो बालकांड जो है तो इससे माना गया है। इसके बाद है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञम इति प्रशंसति। सुग्रीव, भरतम, लक्ष्मणम या हनुमंतम? श्री रामचंद्र है। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला बनेगा था, जो हनुमान थे, जो इनकी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रामायण सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे अस्ति। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं कि कौन से कांड में किसके बारे में वर्णन हुआ था। तो यहाँ पर जो सबरी वृत्तांत जो है ये जो अरण्य जंगल वाला जो कांड हुआ था, जब ये जंगल में गए थे तो उस कांड में होता है, अरण्य कांड में। नेक्स्ट आ जाता है जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्तते। तो ये जो जटायु रावण का जो युद्ध हुआ था ये किस कांड में हुआ था? तो ये भी जंगल का ही था, अरण्य कांड में।
नेक्स्ट आ जाता है रामायणे हनुमंतः अंगुलीक प्रदान वृत्तांत कस्मिन् कांडे वर्तते। तो जिसमें जो ये अंगूठी देते हैं हनुमान को सीता तक पहुंचाने के लिए, तो ये काम जो है सुंदरकांड में होता है, जिसमें ये फिर लंका में जाते हैं और उनकी लंका को तबाह कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है बालीवधस्य वर्णनम। बालीवध इनका वर्णन हुआ है, अब ये किस में हुआ है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो ये भी काम जो सुंदरकांड जो है इसी में हुआ है। इसमें हनुमान जो है लंका में प्रवेश करते हैं, विभीषण से मुलाकात करते हैं, फिर सीता से होती है, फिर जो अक्षय कुमार जो थे उनका वध करते हैं और लंका का दहन करते हैं। इसके बाद है रामायण आश्रित यस्य कथा अस्ति। तो रामायण पर आधारित है कथा, यहाँ पर कोंदमाला, मालविकाग्निमित्रम, रत्नावली या पंचरात्रम। तो रामायण आधारित है। अब रामायण आधारित इसमें कौन सी है, तो जो ऑप्शन ए में आई है था जो दिगनाग जो है इनकी है कोंदमाला, तो यह है इसमें। और अंक आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं, तो 6 अंक है इसमें। दिगनाग जो इनके द्वारा रचित है। ये रत्नावली नाटिका है, ये इसमें 4 अंक है। नाटिका जो होती है उसमें 4 ही होते हैं अंक। हर्षवर्धन जो है राजा हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। और मालविकाग्निमित्रम की अगर हम बात करें तो ये कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है और 5 अंकों में है। और जो पंचरात्रम की बात करें तो ये भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से है और इसमें 3 अंक है। नेक्स्ट आ जाता है रामायण कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचनम वृत्तांत वर्तते यास्ति। तो अभी हमने बात ही की थी इसकी, तो ये बालकांड जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ऋच है सामान्य छंदांसी पुराण में जो सह इति कुतः उद्धृत है। ऋग, अथर्व, महाभारत या रामायण। तो ऋच है सामान्य छंदांसी पुराण में जो सह इति कुतः उद्धृत है। और इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी से माना गया था, जो अथर्ववेद है। अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और जो पृथ्वी सूक्त जो है उसमें से है ये 12.1, 12वें कांड का पहला ही सूक्त है। पृथ्वी या भूमि सूक्त कह सकते हैं आप इसको। और ये भी इनसे पहले वाली वीडियो में हमने या किया था। अभी अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है प्रिय सेतुपतस्य वक्ता श्रोता तो दुर्लभा। श्लोकम रावण सुर संप्रति का उक्तवान। तो किसने कही थी बात ये? कुंभकर्ण, रावण है, सुग्रीव या फिर मारीच है। तो ये जो कही गई थी मारीच जो थे इन्होंने कही थी बात ये कि हे राजन, निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग तो सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय और पथ्य श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ होते हैं। आपने देखा भी होगा, तो अपने से भी आप देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ज्ञान देने वाले तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उसको अमल में लाने वाले जो आपको 1-2 ही देखने को मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ज्ञान देने वाले दुनिया है, लेकिन निभाने वाला बहुत ही कम होता है। तो ये रावण जो इसमें रामायण जो है उसमें आई थी ये, और मारीच जो उन्होंने कही थी बात ये रावण के प्रति। तो इसमें वो रावण से बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद है रामायण से श्लोक संख्या, तो कितनी है यहाँ पर? और वैसे तो 24,000 आएगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस प्रकार से आप मतलब बीच वाला चुन सकते हैं जिसमें 24,000 वाली संख्या आती हो। फिर 24,000 है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रष्टि यजय पुरोहित आसीत। अब वाल्मीकि जो रामायण है इनके पुत्रष्टि या जो किया था इन्होंने, तो उस समय पुरोहित कौन थे? ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी आया था हाल ही के एग्जाम में। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ ने कौन से यज्ञ किया था? इसमें भी आ जाता है पुत्रष्टि यज्ञ, और इसमें जो यज्ञ किया था वो कौन थे? तो पुरोहित थे। ये इस प्रकार भी एक बार जाया हुआ था। तो इसमें जाइए वशिष्ठ, भारद्वाज, ऋषिशृंग या विश्वामित्र कौन थे? तो ये ऋषिशृंग थे, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर बतलाए गए हैं। इनका सिर पर एक सींग था ऐसा कहा जाता है। इनके ऊपर भी जो एक लंबी चौड़ी कहानी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। इसके बाद है वाल्मीकि रामायणानुसारम शंभु का केन आता है? दशरथेन, परशुरामेन, रामेन या फिर भरतेन। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो शंभुक है
और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा था जो राम है। तो ये जो शंबुक जो था ये जो देवलोक जो थे उसको पाने के लिए क्या है तपस्या करते थे, जिसमें एक ब्राह्मण की मृत्यु भी हो जाती है, जिस कारण से राम शंबुक के वध के लिए निकल जाते हैं और पंचवटी में उनका वध कर देते हैं। और इनके बारे में जो वर्णन जो हुआ है ये जो इसमें उत्तरकांड जो है रामायण में इसमें हुआ है। 73 से लेकर जो 76 जो सर्ग है उसमें आते हैं इनके बारे में वर्णन। इसके बाद है महाभारत में मुख्य रस है। तो महाभारत में कौन सा रस है, ज़्यादातर इसमें करुण रस करके आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपने जो रस जो इसमें रखना है वो शांत रस जो है उसे सबसे पहले नंबर पर रखना है। वैसे तो दोनों ही है इसमें, लेकिन जो मुख्य रूप में इसमें शांत रस आपने रखना है। वैसे तो वीर रस भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो मुख्य रस यहाँ पर ये शांति है इसमें। इसके बाद आ जाता है विदुर नीति महाभारत से पर्वाणी अस्ति। विदुर नीति महाभारत के किस पर्व में है, उद्योग सभा आदि या वन पर्व में। तो इसका जो संबंध अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हमारा बन जाएगा, अर्थात जो वन पर्व जो है इससे है। नेक्स्ट आ जाता है क्षत्रिय नाम युद्ध भूमि, मथुरा अयोध्या पुरी या कुरुक्षेत्र कौन सी है। तो इसमें जो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बनेगा डी वाला, अर्थात कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर जो महाभारत जो थे इसमें नायक थे। अब नायक कौन थे इसमें, तो नायक थे युधिष्ठिर। इसके बाद आ जाता है महाभारत कति पर्व वर्तन्ते। अभी हमने बात ही की थी, इसमें 18 या ये पर्व है, तो नाम जरूर आपने याद रखने हैं। आदि पर्व सबसे पहला है सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। स्वर्ग आरोहण ये स्वर्ग में चल जाते हैं बाद में, तो वो सबसे लास्ट वाला है। इसके बाद है का धर्मस्य मूर्तिमान अस्ति। द्रोणाचार्य अश्रीय है, कर्ण है, भीष्म या फिर युधिष्ठिर है। तो धर्मस्य मूर्तिमान किसे माना गया है, तो धर्म की मूर्ति जो यहाँ पर युधिष्ठिर जो इनको माना गया था। और द्रोणाचार्य जय पांडवों के गुरु थे। और भीष्म पितामह महाभारत के जो महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उनमें से एक है। और शांतनु, गंगा और शांतनु जो इनके पुत्र थे, और इनका मूल नाम था देवव्रत। ये भी एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था, तो मूल नाम आपने याद रखना है, देवव्रत था इनका मूल नाम। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत मुख्य रस का। महाभारत में मुख्य रस वीर, रोदन, शांति, विभत्स कौन सा है, तो इसके ऊपर हमने अभी बात की थी, तो शांत रस आपने इसमें करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप इसको अगर एक दो बार देखिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो भाग है, जो जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।